जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने इस प्लेटफॉर्म में पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। अब गुरु जी के बहुत टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत टाइम से मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, मैंने तेरी एक पुरानी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे क्या मैसेज शो करना चाह रहे थे। मैं पहले तो समझ नहीं पाई, बट गुरुजी संगत जी, मुझे बहुत टाइम से एक एलर्जी है। जैसी वेदर चेंज होता है मुझे बहुत छींकें आती है अर्ली मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड हो जाता है। मैं उस तकलीफ़ से बहुत सालों से परेशान थी, बट कुछ टाइम पहले ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि जैसी अब ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है देहरादून में, मुझे छींकें एक दो बार आती है, बट मुझे कोई कोल्ड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी तो मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मैंने तेरी एक पुरानी बीमारी ख़त्म कर दी है, तेरी पुरानी बीमारी की जड़ से ख़त्म कर दी है। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि सच में वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रबल करने वाला कोल्ड था। मुझे बहुत परेशान करता था, मुझे बहुत ज़्यादा पूरे साल ऐसे प्रॉब्लम रहती थी। शुक्राना गुरुजी, मैं जितना भी शुक्राना करूं आपका बहुत कम है। और दूसरा मेरा ये सत्संग है संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। मैं सुबह पराठा बना रही थी और उसमें बहुत बड़ा ओम, गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मुझे गुरुजी 777 की बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे मेरे घर में ही बहुत तितलियां नज़र आती हैं, और कुछ टाइम से तो एक ब्लैक तितली 1-1.5 महीने से मैं देख रही हूँ अपने घर पे, ब्लैक कलर की है। वो मुझे हर जगह नज़र आती है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ भी मेरे को मिल जाएगी, और मेरे घर में भी होती है। मुझे नहीं पता मेरे गुरु महाराज जी मुझे किस चीज़ से बचा रहे हैं, किस नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे हैं, बट मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दे रखी है। मतलब मैं सोचती हूँ कि हम इंसान हैं, हम इतने गलत काम कर देते, इतने माड़े कर्म कर देते, उसके बावजूद हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो हम गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। अदरवाइज़ इस समय जो चल रहा है, मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा इंसान होगा कि जो मतलब गलत ना सोचता हो, गलत ना बोलता हो, क्योंकि हम इंसान हैं। कहीं ना कहीं हम सब इन चीज़ों में उस पर पड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं फितरत है हमारी, बुराइयां करना, किसी के लिए गलत बोल देना। तो उसके बावजूद भी हमें गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। तो शायद मैं सोचती हूँ कुछ हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती, बट हाँ, फिर भी इतने कर्म अच्छे होंगे कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, उन्होंने हमें अपने शरण में लिया। उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि सबके इसी तरह सरबत का भला हो, गुरुजी सबके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे, सबका भला करें, और वो करते भी हैं संगत जी। बट वो हमारी समझने की बात है, कई बार हम समझ नहीं पाते, और कई बार हमें बहुत देर में समझ आती है। बट ये कनेक्शन बनाने की बात है। गुरुजी तो हमेशा कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, बट वही है गुरुजी संगत जी, हम ही है ना उल्टे दिमाग के, जो हम सही चल नहीं पाते। हम बस इधर सोच लगाएंगे, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाएंगे। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी आपसे कि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। मैं हर मैसेजेस को ये तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सही है, बट कुछ मैसेजेस जो आपसे को रिलेट करेंगे, जो आपको पहले ही रास्ता बता देंगे गुरुजी कि ये होने वाला है या ऐसा हो सकता है, वो हम बहुत देर में समझते हैं। गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं। गुरुजी ने बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे पहले
ही मैसेजेस में बताई जो मैं बाद में इस चीज़ को रिलेट कर पाई। बट फिर भी मतलब मैं कहूँगी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की, जो उन्होंने मुझे इतनी इनायत बरसी मेरे पे, इतना ब्लेस किया मुझे, मेरी फैमिली को, और हम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, मैं इसी तरह आपको अपना अगला सत्संग बाद में सुनाऊंगी। अब मैं यहीं से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं अंकल को भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, और गुरु जी को कहूँगी कि अंकल जी को बहुत ब्लेसिंग्स दें, उनको बहुत ब्लेस करें कि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हम सब संगत की सत्संग इस प्लेटफॉर्म में सुनाते हैं, इसी तरह हमारे को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, हमारे कर्म कटवाते हैं। शुक्राना अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग करना चाहती थी, पर किसी कारण हो नहीं पा रहा था। देयर वाज नो स्पेसिफिक रीज़न, पर शायद गुरु जी ने नहीं करवाना था और आज करवाना था। संगत जी, ऐसा हुआ राखी के दिन गुरु जी को 2-4 दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, जब तू सुबह उठती है तो मेरा जाप करती हुई उठाकर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने उठने टाइम जैसे मैं पलंग से पाँव बाहर निकालने का मैंने ये जाप करना शुरू किया। और संगत जी, आप मानेंगे, जिस दिन रक्षाबंधन था, मेरे यहाँ सबका खाना था, क्योंकि रक्षाबंधन था। मेरी बेटी की भी शादी अभी हुई है, तो उसका भी रक्षाबंधन पहला था। और जैसे ही मैं अपनी किचन की तरफ जा ही रही थी, शायद मैंने गुरुजी का जाप किया था, इसीलिए शायद आधा मिनट लेट हो गई थी। और इतने में किचन की तरफ पाँव रखने के पहले ही बहुत ज़ोर से मेरे घर में आवाज़ आई। मैं डर गई कि क्या हुआ। मेरे 2 नौकर किचन में थे उस समय सेम टाइम पे, पर देखा तो कुकर फटा। मेरा जो एक सर्वेंट एकदम बाजू में खड़ा था, उसको भी कुछ एक खरोच नहीं आई। थोड़ा सामान यहाँ ख़राब हुआ, पर कुछ भी मेजरली कुछ भी नहीं हुआ। और गुरुजी ने मेरी इतनी लाज रखी, ना मेरे सर्वेंट्स किसी को लगी। और जहाँ मैं हर समय बैठती हूँ, कुकर एग्जैक्टली वहीं आके गिरा था। तो अगर मैं उधर 1 मिनट पहले पहुँच गई होती और वहीं बैठ के मैं किचन में होती, तो डेफिनेटली कुकर मेरे मुँह पे ही, आप समझ सकते हैं क्या हालत होती। तो गुरुजी को चीज़ बताते हैं कि कुड़िए ये किया कर। तो कॉन्शियसली जैसे मैंने वो जाप करना शुरू किया, तो आपकी स्पीड थोड़ी चलने में 2 मिनट लेट हो जाती है। और जब मैं चल के जा रही थी, तो मेरा डॉग है, जो मेरा डॉग कभी ऐसे सुबह उठ के मुझे मिलता नहीं है, पर उससे मेरे पास आ गया। तो 1 मिनट, मुझे आधा मिनट उसको प्यार करने में भी लगा। और गुरुजी ने इतना बड़ा संकट मेरे ऊपर से टाल दिया, और मेरे ऊपर से टाला, और मेरे किसी भी वर्कर, मतलब मेरे हेल्प को भी तकलीफ़ नहीं हुई, वरना वो भी एक बहुत बड़ा गिल्ट रहता मेरे पास। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी इतनी मेहर मेरे ऊपर रखने के लिए गुरुजी। गुरुजी ने मुझे दिल खोल के, रज रज के मुझे इस टाइम अपने दर्शन दिए हैं। तितली रूप में, कबूतर रूप में। तितली के रूप में तो गुरुजी ने मुझे, जैसे मेरे घर पे पधारे हैं, उनके खुद के घर पे पधारे हैं गुरुजी। और पूरा दिन मेरे बच्चों को दिखे हैं, मुझे दिखे हैं तितली रूप में। धनतेरस के दिन से गुरुजी ने जो मेरी अपने घर पे प्रवेश किया है, तो गुरुजी वहाँ अपनी उपस्थिति फुल टाइम मुझे, कि तू कंप्लेन करती है, मैं तेरे को बाकी दिन दिखता नहीं हूँ, बिकॉज बॉम्बे में रहते हैं और बॉम्बे में तितलियाँ बहुत कम दिखती हैं। पर गुरुजी ने बहुत खुले दर्शन दिए हैं बटरफ्लाई के मुझे। थोड़े दिन पहले जोत में पूरा मुझे मोर का फिगर नज़र आया, पूरा का पूरा मोर रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। एक बार कबूतर रूप में जोत ठंडी होने के बाद गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और थैंक यू गुरुजी सो मच। आपने मेरे पूरे परिवार को गुरुजी का परिवार
और सबको अपने शरण में ले लिया है। एवरीवन, माय हस्बैंड, माय किड्स, सब लोग बहुत दिल से गुरुजी पे बिलीव, ट्रस्ट करते हैं। और गुरुजी आप मेरे तो अंग संग रहते ही हैं। इतना कॉन्फिडेंट मेरा बढ़ गया है कि मेरे साथ कुछ ख़राब नहीं होगा और मेरे से आप कुछ ख़राब होने नहीं देंगे मेरे हाथों, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं से एक डर है कि अगर मैंने कुछ किसी के लिए ख़राब सोचा किया तो मेरे गुरुजी मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। गुरुजी वो डर भी हमेशा हमारे अंदर बनाए रखना। आप अंग संग गुरुजी आपकी शक्ति का एहसास हमें होता रहता है। और कभी भी जब भी मैंने कंप्लेन की है, शायद आपने मेरे को बीच में दर्शन इसलिए नहीं दिए तितली रूप में कि आपने बोला तेरी पूरी दिवाली 5 दिन में तो दर्शन देने वाला हूँ। थैंक यू गुरुजी सो मच। और 3 दिन पहले ही मैंने सोचा था मैंने सत्संग करना है, गुरुजी का सत्संग करना है। और शुक्राना सत्संग मुझे बहुत दिनों से किया नहीं था मैंने गुरुजी। एंड थैंक यू गुरुजी, आप जब भी साथ में आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बस आप ही ले जाते हैं, आप ही ले आते हैं। हम पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। कुछ भी भूल चूक मेरे से कहने सुनने में हुई हो तो मुझे माफ़ करिए संगत जी। बस गुरुजी ही है जो इतनी पॉजिटिविटी दे दी है लाइफ में। इतने सत्संग में गुरुजी ने मुझे इस टाइम इनवाइट कराया है, मिला है मुझे मतलब आने का। और हर सत्संग में गुरुजी ने मुझे ऐसे प्यारे बच्चे कैसे हर समय आगे रखा है, आगे बिठाया। भले मैं उनको बंदों को पहचानती हूँ, नहीं पहचानती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने हर एक चीज़ को सवाल का मेरा जवाब दिया है। एंड थैंक यू संगत जी। और मैं अपना ये सत्संग यहीं पूरा करके अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कमला शर्मा दिल्ली से। सबसे पहले अपना मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग तो बहुत है मेरे ऊपर। गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से बताओ। तो मेरी जर्नी लगभग कोविड के सेकंड वेव में हुई थी। लेकिन मैं गुरुजी से जो जुड़ाव महसूस की वो 2024 फेब से। मेरे नी में बहुत पेन रहता था, बहुत ज़्यादा। मैं चल नहीं पाती थी, मेरे नी बिल्कुल ख़राब हो गए थे। लेकिन कभी भी ऑपरेशन करवाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे गुरुजी ने कैसे कैसे चमत्कार किया। सबकी बुद्धि हमारे एक परिवार में सबकी मति एक कर दी और सब इंतज़ाम करवा दिया गुरुपा ने। और मेरा ऑपरेशन नी का हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया। और मैं बिल्कुल ही अब स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ही आराम से चल पाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये सब गुरुजी की मेहर से हुआ है, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। वैसे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पे बहुत पहले से है, लेकिन मुझे पता नहीं था। एक्चुअली 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे बहुत दी है। मेरी शादी हुई वो 7 जून को, मेरी बेटी हुई वो 7 अगस्त को, मेरा बेटा हुआ वो 7 नवंबर को, मेरी बेटी बड़ी बेटी हुई वो 30 मई को। लेकिन जो दामाद मेरे हैं वो 31 जनवरी को। तो दोनों को मिला के 3 और 1 मिला के कितना हो गया 7। तो 7 नंबर का ये भी ब्लेसिंग मुझे गुरुपा ने दिया। मेरी बहू आई है, उसका है बर्थ 25 अगस्त को, तो वो भी 2 + 5 यानी अगेन 7। तो 7 नंबर की वो भी ब्लेसिंग है। तो गुरुपा ने तो बहुत ब्लेसिंग दिया हुआ मुझे शुरू से ही। लेकिन मुझे अब महसूस हुआ कि गुरुपा मेरे अंग संग तो बहुत दिनों से हैं। और गुरुपा से जुड़ने के बाद अब मुझे एक अलग से मेरे में आत्मविश्वास हुआ है। अब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ का, अब मुझे भय नहीं लगता।
किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, थोड़ी बहुत आती है, फिर मैं कहती हूँ अरे गुरुपाद तो है ना, अपनी बेटी का सब कुछ वही देखेंगे कि बेटी को क्या परेशानी है, किस चीज़ से बेटी परेशान हो रही है, तो सब गुरुपाद देख लेंगे, मुझे क्या है। मैं तो बस गुरुजी करती रहती हूँ। बाहर जाना तो गुरुजी मेरे अंग संग चलो, घर में रहना तो भी गुरुजी करती हूँ। मतलब गुरुजी के अलावा और कोई सोचता ही नहीं है मुझे। गुरुजी के जल प्रसाद की भी महिमा बहुत है। मैं गुरुजी जो भी अभी मुझे हाई बीपी की समस्या है, तो लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद से मैं लेती हूँ मेडिसिन, और उससे मुझे काफ़ी आराम है। जो भी तकलीफ़ होता है मैं जल प्रसाद ले लेती हूँ तो मुझे आराम सा लगता है। तो गुरुजी की महिमा अनंतम है, अनंतम। इनकी महिमा का गुणगान करने बैठो तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उनका गुणगान ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतने भोले, इतने प्यारे, सबके दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं, सबकी तकलीफ़ को अपने ऊपर ले लेते हैं। कैसे कैसे चमत्कार करते हैं गुरुपा ही जाने। जब मैं पहली बार गुरु जी के पास बड़े मंदिर गई, तो जब नी में पेन था मेरे, तो जिनके साथ गई थी बिट्टू अंकल के साथ, तो बिट्टू अंकल ने कहा आंटी आप बोल देना संगत को, सेवादार को, कि मेरे नी में पेन है तो मंदिर तक गाड़ी जाने दें। गुरु जी का चमत्कार देखिए, वो मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। जब हमारा टर्न आया गाड़ी का, सेवादार ने रोका तो सही गाड़ी, लेकिन फिर अपने आप ही बोले, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, अपने आप बोले कि आंटी आप हाँ आप गाड़ी ले जाओ अंदर। और गाड़ी भी कहाँ खड़ी करवाई गुरुपा ने, बिल्कुल अपने मंदिर के गेट के सामने, कि मुझे चलना ना पड़े ज़्यादा। कितने प्यारे हैं गुरुपा, हर परेशानी अपने बच्चों का वो देखते हैं, समझते हैं। ऐसे ही जब मैं अंदर गई मंदिर में, बहुत ही मतलब सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। हमने लंगर चखा, क्योंकि मैं बाहर बैठ नहीं पाती और हॉल में भी नहीं बैठ पाती, नीचे बैठना मुश्किल था मेरे लिए। तो सीधा हम दर्शन करके गुरुपा का लंगर प्रसाद चखने चले गए। हम वहाँ लंगर प्रसाद चखा और फिर वहाँ से जल प्रसाद लेके बाहर निकले। जब बाहर निकले तो मैंने कहा कि बिट्टू अंकल हमारी गाड़ी कहाँ है। बिट्टू अंकल ने कहा गाड़ी तो आंटी बहुत दूर है, अभी जहाँ हम उतरे थे वो घूम के जाना है। मैं सोच में पड़ गई, मैं कह रही अरे इतना दूर मैं पैदल कैसे चलूँगी। आप संगत जी आप नहीं विश्वास करेंगे, तुरंत ही मेरे सामने व्हील चेयर लेके एक सेवादार अंकल आ गए। कहने लगे आंटी इस पे बैठो आप। मैं थोड़ा सा हेजिटेशन करने लगी, नहीं मैं चली जाऊंगी। बोले नहीं आंटी आपके लिए गुरुपा ने भेजा है, आप बैठो इस पे। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया और मुझे आराम से गाड़ी के पास लाके छोड़ दिए। सच में गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, आंखें भर जाती हैं गुरुपा का गुणगान करते हुए। गुरुपा तो बिल्कुल दिल के करीब है। हर काम, हर सुबह, हर शाम, हर रात बिना गुरुपा के नाम से शुरू ही नहीं होता। कोई भी काम हो गुरुपा बस कितना गुणगान करें, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा मतलब कैसे मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। इतनी चमत्कार हैं, बहुत सारे सत्संग हैं मेरे जीवन में, एक से बढ़ के एक सत्संग है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु जी के मंत्र के साथ अब समापन करूंगी आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं ये अपना सत्संग सागर अंकल के चैनल पे भेज रही हूँ। सागर अंकल प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा।